क्लास 10th का आपका मैथ है, चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, और ये एक्सरसाइज आपकी है 14.1, लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की, आपकी बुक की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए मैथ क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके होश से बैठिए। मैथ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है, और मैथमेटिक्स से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, आप केवल उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। समझ मिला? मैथ से स्मार्ट कोई है नहीं, वो कब कहाँ किस कदम पे चाल चल देगा अपनी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ मिला? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो मैंने एक थ्योरी बताई थी, एक बार उसी इवेंट पे बोलोगे यस और एक बार बोलोगे नो, तो सारी प्रोबेबिलिटी का उसमें सम क्या आ जाएगा, 1। ये आपको क्लियर हुआ? तो अभी पीछे बताया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता। जैसे कल आपको एग्जांपल बताए थे हम कि जैसे डाइस थ्रो किया गया 2 डाइस, उसमें बोला गया 2 डाइस का सम 13 है, तो पॉसिबल है नहीं ना। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो उसे बोला जाएगा 0, वो प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ठीक है, जैसे डाइस 2 डाइस फेंके और कह रहे हो मुझे दोनों डाइस का जो नंबर आया है दोनों का सम मुझे क्या चाहिए, 13, तो डाइस में इसको पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 6 ही आएगा फर्स्ट वाली डाइस में भी और सेकंड वाली डाइस में। तो दोनों का जब सम करेंगे तो फिर जब दोनों का आप सम करोगे तो आएगा 12। ठीक है, तो जब 12 आएगा तो भाई 13 आना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकता वो हुआ 0, प्रोबेबिलिटी उसकी हुई 0। ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इसका, ऐसा इवेंट जो है इम्पॉसिबल होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, क्योंकि देखिए जिसको पक्का पता है कि हाँ यही लेना है तो उसके बारे में कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। हाँ जैसे बोल दिया गया ताश के पत्ते से केवल डायमंड का किंग चाहिए, तो वो आपका दिमाग से सारे ऑप्शन हट गए, केवल उसी एक पॉइंट पे फोकस जाएगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को जिसमें श्योर है, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। मैंने बताया था सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ये भी बताया था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है ये, और लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। ठीक, कुछ है नहीं, वही जो पढ़ाया था वही पीछे वाली थ्योरी है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम। तो जैसे कॉइन आप याद करो, मेन लेक्चर जिसमें आपको थ्योरी और एग्जाम्पल हमने बताए थे, उसमें ये बताया था कि क्या बोलते हैं उसको, जब प्रोबेबिलिटी दोनों का किसी भी इवेंट का, एक इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 3 इवेंट जो भी निकाले हो, सबकी प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम। तो देखो, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। ठीक है, ड्राइवर स्टार्ट करने जा रहा है कार को, तो द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो देखो कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर पे कि कार कितनी ओल्ड है ना, ये भी तो बात मैटर करती है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, कार में फ्यूल है या नहीं है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कार किस कंडीशन में है, एक्सीडेंटल कार है, कैसी कार है। तो ये जो बात बोली गई है कि द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। मैंने 3 फैक्टर बताए, कार कितनी ओल्ड है, कार में फ्यूल है या नहीं, और कार का एक्सीडेंटल कार है, कैसी कार है। तो इस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो क्या है कि सेम नहीं है। कार स्टार्ट होगी कि नहीं, फैक्टर से मतलब नई कार होती था तो स्टार्ट हो भी सकती, नहीं भी तो चलता, लेकिन यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या सोच के लगाओगे, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा ये। ठीक, क्लियर हुआ? ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। ठीक है, प्लेयर है, शूट करना चाहता है बास्केटबॉल को, तो सी शूट आर मिस द शॉट। तो देखो प्लेयर तो क्या कहते हैं, शूट करना ही चाहता है, वेरी गुड, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है। समझ मिल रहा है, कितने अटेम्प्ट में शूट कर दे रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ ये बात स्पेसिफाइड नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हेयर नॉट स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट नॉट स्पेसिफाइड, तो ये जो है आपका इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में क्या है कि 2 ही इवेंट है, या तो आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। क्वेश्चन विल बी ट्रू तो 1/2,
फॉल्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी देखो भाई, दो ही ऑप्शन है आपके पास, आइदर क्वेश्चन विल बी ट्रू और फॉल्स। तो ये तो मैं आपको पढ़ाया था कि जब ट्रू करने के बाद आएगी, टू ऑप्शन है, ऑप्शन 1/2 ट्रू होने के लिए 1/2 आएगा, फॉल्स होने के लिए भी 1/2 आएगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम आ जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला। और ये बेबी बार्न, तो बेबी बार्न हो गया तो बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। क्योंकि अगर बॉय की प्रोबेबिलिटी, दिस इज ए बॉय, तो क्या होगा कि 1/2 ये भी होगा, और बॉय गर्ल हो सकता है तो भी 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो टू ऑप्शन हुए आपके पास, आइदर बॉय और गर्ल। तो बॉय है तो 1 ही हुआ, तो 1/2, और गर्ल का भी 1/2, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, ठीक है, क्योंकि टू ऑप्शन होंगे, बॉय होगा या गर्ल होगा सैंपल स्पेस में। और बॉय चाहिए तो 1/2 होगा, गर्ल होगा तो भी 1/2 होगा, ये ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो देखिए, जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो आइदर यू विल गेट हेड और टेल, और जो कॉइन टॉस करेगा वो उसके लिए अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्या आ सकता है ना। व्हेन यू लिखिएगा इसका आंसर, व्हेन यू टॉस्ड अ कॉइन द आउटकम विल बी आइदर हेड और टेल। सो द person tossing the coin either will get head or tail ना। तो दैट इज द अनप्रेडिक्टेबल केस। तो टोटल आउटकम तो उसका क्या हो सकता है, हेड और टेल। तो आइदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कहना मतलब क्या है कि इक्वली लाइकली आउटकम है तो फेयर ही है, ऐसा है नहीं किसी के साथ अनफेयर हो जाएगा। आप यूँ एक लाइन में भी लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट इन दिस वे कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वी गेट द आइदर हेड और टेल। तो गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी हाफ एंड गेटिंग ए टेल प्रोबेबिलिटी हाफ, तो इक्वली लाइकली आउटकम है। सो दिस इज द फेयर वे टू डिसाइड व्हिच टीम गेट द बॉल फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको हमने बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखते हैं, 6 देखते हैं, और हम इसको इरेज करके आपके लिए तुरंत ला रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है -1.5, और ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 0.7। तो देखो यहाँ क्वेश्चन 4 to 9 तक का है इस ना, तो यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन दे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका कहाँ होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो क्या नंबर लाइन पे 0 से 1 निगेटिव होता है? नहीं होता है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती, 0 to 1 में लाई करती है, ठीक। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर ले गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इफ पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या गिवन है? 0.05। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। पीई क्या गिवन है? 0.05। तो नॉट ई निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो नॉट ई का मतलब हुआ ई बार। ये याद करो, मैंने कल बताया था पीई प्लस पी बार 1 होता है। तो यहाँ पे ऐसे देखो, अपने को पीई बार निकालना है, ठीक है। तो आप याद करो, कल बताए थे हम पीई प्लस पीई पे बार, मतलब एक बार कोई चीज़ जैसे एक इवेंट का होना है, उस सेम फिर उसी इवेंट का नहीं होना है। जैसे बारिश का होना और बारिश का ना होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हुआ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या गिवन है? 0.05। तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी ई पे बार क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.05। अब यहाँ पे आप रफली ऐसे छोटे बच्चों की तरीके से कर लीजिए, 5 और 9, तो 0.95 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली,
मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो एक बैग है उसमें 11 फ्लेवर्ड कैंडी भरा हुआ है। मालिनी उससे क्या करेगी, एक कैंडी निकालेगी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड एंड ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो लेट द बैग हैव 100 लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो जो अपना बैग है उसमें जो है ऐसे बैग में 100 लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। ठीक है, तो ये कह रहा है पहला वाला जो इवेंट है एन ऑरेंज फ्लेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर। तो जब ऑरेंज फ्लेवर की बात की जाएगी तो टोटल ऑप्शन तो 100 है, लेकिन ये जितने भी कैंडी इसमें हैं वो सब लेमन फ्लेवर्ड हैं। तो आप जो चाहते हो वो तो उसमें है ही नहीं, तो 0 मिलेगा ना आपको। ऑरेंज वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा इस बैग में, तो सब लेमन फ्लेवर्ड हैं। क्लियर है, तो जो आपको चाहिए वो तो 0 है। डिजायर इवेंट अपॉन टोटल ऑप्शन, आंसर क्या आया, 0 आया गया। और सेकंड वाला पार्ट जो है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की जब बात करोगे, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी चाहिए, तो 100 ऑप्शन टोटल है और लेमन कैंडी भी 100 है, तो 100 ऑप्शन हुआ, चाहे जो ले लो उठा के। तो यहाँ 100/100 कट के 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो यहाँ पे देखो 2 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not have same birthday क्या है, 0.992। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो देखो क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे तो देखिए क्या है, एक रूल होता है 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे एंड 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम बर्थडे। ये फार्मूला एक बार एस एक बार नो करके 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे इक्वल टू 1। तो ये नॉट सेम बर्थडे क्या गिवन है, 0.992। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे क्या होगा, 1 माइनस 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे, तो 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। क्लियर है, ये देखो ये जो नॉट सेम बर्थडे उसकी वैल्यू दी है ना 0.992, तो 1 से जाके माइनस हो गया, कुछ है नहीं भाई, इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये देखो 1,000 यहाँ कर लीजिए, 992 कर लीजिए, 8008, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.008। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। ए बैग कंटेन्स साइड में लिखा है, पढ़ लीजिए, नहीं तो जरा सा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन लग जाएगा और आप समझोगे नहीं। देखिए क्या है कि ये बैग कंटेन 3 रेड बॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए बैग है, इस बैग में 3 रेड बॉल है।
R मतलब रेड, 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल। और ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर से देखो टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल आपका है 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पहले इसको चाहिए क्या, रेड, 1 रेड बॉल, 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो। टोटल ऑप्शन तो 8 है, बैग में हाथ डालोगे तो 8 ऑप्शन है बॉल के लिए, लेकिन आपको रेड के लिए 3 ऑप्शन है, तो 3 में से कोई भी एक उठा लो तो ये हो गई रेड की प्रोबेबिलिटी ना। अब सेकंड वाला कह रहा है नॉट रेड, जो बॉल ड्रा की गई है सिंगल वाली नॉट रेड, तो 1 - 3/8। क्यों, क्योंकि एक बार रेड प्लस एक बार नॉट रेड, एक बार रेड प्लस एक बार नॉट रेड इक्वल टू होगा 1 के। तो नॉट रेड क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5/8। पढ़ाए हैं हम आपको, ऐसा नहीं है कि हवा में है, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 इधर इस साइड में है, पढ़ लीजिए। पढ़िए क्या है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, ये इसके पास 5 रेड मार्बल है ये, और 8 वाइट मार्बल है, 8 जो है वाइट मार्बल है, और 4 ग्रीन मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। तो टोटल मार्बल कितने हो गए, टोटल मार्बल हो गए 8, 5, 13, 4, 17, ठीक है। अब ये पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग 1 रेड मार्बल, 1 रेड मार्बल। 1 रेड मार्बल के लिए देखो टोटल ऑप्शन तो आपके पास 17 है, लेकिन रेड के लिए आपके पास ऑप्शन 5 है, तो 5/17। वाइट मार्बल, 1 वाइट मार्बल ड्रा करना हुआ बैग से, तो 1 वाइट मार्बल, 1 वाइट मार्बल। तो देखिए टोटल ऑप्शन तो ऑल पॉसिबिलिटी 17 है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वाइट के लिए अपने पास 8 ऑप्शन है, उसमें से चाहे जिसको एक ले लो, तो मतलब 8 में से कुछ भी एक ले सकते हो। तो 8/17 जितने दिख रहे हैं वही ऑप्शन है, वही उतना लिखना है। डिजायर इवेंट तो वही हुआ ना, इसमें से कुछ भी एक उठा लो वाइट वाला। अब ये कह रहा है नॉट ग्रीन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ग्रीन मार्बल, 1 ग्रीन मार्बल। तो नॉट ग्रीन अभी नहीं, पहले ग्रीन निकाल लेते हैं। 1 ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं 4, और टोटल है 17। तो नॉट ग्रीन कैसे मिलेगा, नॉट ग्रीन तो क्या है कि ग्रीन प्लस नॉट ग्रीन मिलके 1 होगा, तो 1 माइनस ग्रीन वाला माइनस कर दो, तो आएगा 13/17, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका फिनिश हो गया। अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, ठीक है। और देखिए बैंक है आपका क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बैंक है, एक पिग्गी बैंक है ये ना, इसमें जो है ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ऐसे पैसा इसमें डालेंगे तो इसमें जो है पैसा फिल होगा। तो 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, ठीक। और जो है 50 रुपया 1 कॉइन्स ना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स रुपया 1 कितना है 50, अरे 50 है। और 20 रुपया 2 कॉइन्स, तो रुपया 2 कॉइन्स कितना है, रुपया 2 कॉइन्स कितना है 20, ठीक। और 10 रुपया 5 कॉइन्स ना, और रुपया 5 कॉइन्स कितने हैं, रुपया 5 वाला जो सिक्का है वो कितना है, वो है 10, ठीक। तो टोटल कॉइन कितने हो गए अपने पास, टोटल कॉइन कितने हो गए, टोटल कॉइन्स हो गए 180, 150, 150, 2, 170, 10, 180, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखिए क्या है कि जब अप साइड डाउन करेंगे, वैसे उठा के ऐसे पलट देंगे तो एक कॉइन गिर जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। तो यहाँ पे अपने को ये निकालना है, पहला वाला पार्ट है अ कॉइन विल बी
50 पैसा ना। तो देखो टोटल ऑप्शन तो अपने पास 180 है, उसमें से कोई भी हो सकता है ना, आर पॉसिबिलिटी तो 180 है, लेकिन 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 100 है, तो उसमें से कोई एक भी गिर सकता है। यहाँ इसको कट कर दो और ये आपका 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5/9 हो गया। कह रहा विल नॉट बी ₹5 कॉइन। तो देखिए एक कॉइन आप ₹5, उसकी देखो टोटल तो 180 है, ₹5 वाला कितना है, 10 है ना, ठीक। तो कितना आया ये 1/18, ठीक। तो नॉट ₹5 कॉइन, तो नॉट ₹5 कॉइन क्या होगा, एक बार ₹5 का कॉइन, एक बार ₹5 का नॉट कॉइन, मतलब दोनों का एक बार हाँ एक बार ना, मिलके टोटल कितना होता है 1। तो 1 में से ₹5 वाला कॉइन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 17/18, 18 1 जा 18 -1 17/18। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ लीजिए। वहाँ पे गोपी मार्केट जाता है कोई फिश बाई करने। देखिए गोपी जो है बाई करता है फिश फ्रॉम हिज शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। तो जो टैंक है उसके पास 5 मेल फिश है और 8 जो है फीमेल फिश है ना, 8 फीमेल फिश है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी टेकन आउट 1 फिश दैट इज मेल, दैट इज मेल। तो आपको डिजायर तो मेल की है ना, तो टोटल तो 13 हुआ। टोटल यहाँ कितनी फिश हैं, टोटल है 13। तो उसमें से मेल कितना है 5, तो उसमें से कोई भी एक ले लीजिए, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके आगे हम कल बता देंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।